हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारी तैयारी हो चुकी है। 3 दिन के जयपुर के ट्रिप में हम जा रहे हैं और इस ट्रिप में हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, आप सभी को दिखाएंगे। तो आप सभी ये पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए कि हमने कहाँ कहाँ का प्लेस एक्सप्लोर किया है जयपुर में और कितना मज़ा किया है। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं और सभी ऑलमोस्ट तैयार हो के बैठे हैं, चाय नाश्ता कर लिया है और हम निकल चुके हैं। देखिए गाड़ी की थी हमने जाने के लिए और सभी गाड़ी में बैठ के ठंडी ठंडी हवा का एन्जॉयमेंट ले रहे हैं और सभी बहुत ही खुश है। सभी के चेहरे आप देख सकते हैं कितने खुश हैं। तो हम सालासर पहुंच चुके हैं। सालासर में वैसे तो हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन बहुत आसानी से दर्शन हो जाता है क्योंकि इतने मतलब वहाँ का जो अरेंजमेंट है गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कर रखा है कि कोई भी परेशानी किसी को भी नहीं होती है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि हमें कितने अच्छे से दर्शन हुए हैं। तो हम सभी प्रसाद ले रहे हैं। प्रसाद लेने के बाद चलते हैं बालाजी के धाम। तो देखिए फूल माला प्रसाद जो भी लेना था हमने ले लिया है। देखिए ये एंट्रेंस है, धाम का ये एंट्रेंस है। तो अब हमने प्रसाद वगैरह लेके हम चलते हैं अंदर। बहुत से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से जो है लोग आते हैं इस धाम के बालाजी के दर्शन करने के लिए। देखिए तो लाइन ऐसी है कि एक जगह रुकती नहीं है, वो चलती जाती है, कंटिन्यूअस रहती है। और वहाँ पे पुलिस वगैरह सबका अरेंजमेंट इतना अच्छा है कि कभी कोई मतलब भीड़ भाड़ ऐसा होता नहीं है। कंटिन्यूस लाइन चलती है और लोग भी मतलब धक्का मुक्की वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते हैं। देखिए कितने भीड़ है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई डिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है वहाँ का। आप भी ज़रूर आइए और ज़रूर बालाजी के दर्शन करिए और अपनी मन्नतों को पूरा करिए। तो दर्शन वगैरह हमने कर लिया था। अंदर कैमरा ले जाने नहीं देते हैं, इसीलिए मैं आपको उनका दर्शन नहीं करा पाई। तो देखिए दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं और अब हम बाहर निकल चुके हैं। अब हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। दोपहर का समय हो चुका था, सभी को बहुत भूख लगी थी। तो अब हम जाएंगे होटल में, खाना वाना खाएंगे। तो देखिए होटल पहुंच गए हैं और अब खाना खा के फिर हम आगे का सफ़र तय करेंगे। तो खाना वाना खा के देखिए शाम का समय है और हमने होटल बुक किया था जयपुर में, तो हम अपने होटल आ गए हैं। वहाँ पे अब हम थोड़ा आराम कर, शाम के 6 बज चुके थे, तो थोड़ा सा आराम करके फिर हम जयपुर के अंदर ही एक चोखी ढाणी नाम का प्लेस है जो कि बहुत ही सुंदर है, वहाँ हम निकलेंगे घूमने के लिए। तो वही हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे। उसके बाद में हम सब तैयार होने लगे थे कि भाई जल्दी जल्दी तैयार होके फिर वहाँ चोखी ढाणी जाएंगे। वो उसका भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, जैसे कि वहाँ पर टाइमिंग है 6 बजे से लेके 11 बजे तक ये टाइमिंग है। तो इस टाइमिंग में आप घूम सकते हैं पूरा, और 11 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। तो फिर हम निकल गए तैयार होके। और ट्रैफिक जयपुर का बहुत ही ज़्यादा है, तो वही ट्रैफिक में धीरे धीरे करके हम निकल रहे थे। तो आप चारों तरफ देख ही सकते हैं कितना जाम वगैरह लगा है और ट्रैफिक भी उतना ही है। तो वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसा लगता है। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जयपुर में, शाम का टाइम है ये, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। देखिए हम चोखी ढाणी पहुंच चुके हैं, जयपुर में है। जयपुर का ये चोखी ढाणी है। शाम के 7 बज चुके हैं और देखिए मेरी पूरी फैमिली फ़ोटो खींचने में लगी हुई है। सबको शौक़ होता है फ़ोटो खींचने का, वो अपना ये शौक़ पूरा करके फिर हम चलेंगे अंदर। हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा है।
चल रहे हैं हम सब अंदर देखते हैं कितना अच्छा है। वैसे बहुत प्यारा है बना हुआ, बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहा है, अंदर भी जाके देखते हैं कि कैसा लगता है। तो आपने देखा कि एंट्रेंस पे हमारा स्वागत कैसे हुआ, और अब हम ये आ गए हैं अंदर चौकी रानी के। तो देखिए पूरा एक गांव का सीन है, जो ट्रेडिशनल गांव पहले हुआ करते थे राजस्थान में। गांव तो अभी भी हैं, लेकिन एक छोटी सी झलक दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे, गांव के रहन सहन की, वहाँ के ट्रेडिशंस की। तो आप भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये शाम का 7 साढ़े 7 का समय होगा, और लाइटिंग्स वगैरह लगा रखी है, और पूरी तरीके से उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस पूरे गांव का जो सीन दिखाने के लिए। और बहुत ही अच्छा है। देखिए ट्रेडिशनल डांस है, टूरिस्ट लोग आए हैं और उनके साथ डांस कर रहे हैं। और वो यहाँ पे राजस्थान का पूरा अपना जो ट्रेडिशन है उसकी पूरी झलक देखने को मिलती है। वहाँ का जो डांस है, वहाँ का खान पान है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये भी ट्रेडिशनल डांस है, कालबेलिया डांस जिसे कहते हैं वो है। और सारी जो डिज़ाइनिंग की गई हैं पेंटिंग्स से, और मंदिर भी है। और ये चौकी रानी का गांव है, मतलब गांव में जो घर हैं वो कैसे होते हैं वो बताया गया है। तो हम ऊपर पहुंच चुके थे, अब हम अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे कि हमें बाजरे की रोटी चूल्हे पे बना के, बाजरे की रोटी बना के हैं गांव की, वो हमें खिला रही है, जो कि बहुत टेस्टी था। मेहमान आएंगे तो रोटी बनाएंगे, मक्खन के साथ इन्होंने खिलाया था चूल्हे के ऊपर। और वो तवा मिट्टी का तवा है। और ये चटनी, और ये दही, मक्खन है। अच्छा मक्खन, और वो गुड़। चलो खाते हैं, हाँ खाते हैं, चलो। बाजरे की रोटी, हाँ बाजरे की रोटी, गुड़, राजस्थानी खाना। हाँ खाइए, देखिए कैसा लगता है, और खा के बताइए कैसा लगता है। टेस्ट बहुत बढ़िया है ना। तो देखिए बाजरे की रोटी, मक्खन, चटनी वगैरह हम चख चुके थे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम चलते हैं तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल वेयर्स हैं उसकी दुकानें पूरी लगी हुई थी। ब्लॉक प्रिंट्स और जयपुरी प्रिंट, जोधपुरी प्रिंट जो भी है वो सारा लगा हुआ था। और ये झरना देखिए कितना सुंदर लग रहा है। झरने का जो लुक दे रखा है, किले का लुक दे रखा है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कैसे हुआ, वो सारा ही कुछ यहाँ पे वहाँ पे झलक दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए ये पूरा हल्दी घाटी का जो युद्ध था, ये राणा प्रताप जी का, उनका चेतक घोड़ा, और वो राजा मान सिंह की जो ऊपर बैठे हैं, जो युद्ध हुआ था, वो सारा ही ट्रेडिशन यहाँ पे पूरी झलकियाँ दिखाई गई हैं कि किस तरीके से युद्ध हुआ था और क्या हुआ था उस युद्ध में। तो ये सब हम देख के एंजॉय कर रहे थे। कम से कम हम यहाँ पे 4 घंटे रुके थे, 10:30 बजे रात के हम यहाँ से निकले थे। देखिए वो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ वगैरह जो 2 स्तंभ हैं वो सारे दिखाए हुए हैं। मतलब पूरे राजस्थान की छोटी छोटी सी झलकियाँ दिखाई गई है। और उसके बाद हमने किया था कैमल सफारी, सब ऊँट गाड़ा, जो कि यहाँ का गांव में अक्सर देखने को मिलता है।
ऊँट आगे रहता है और पीछे वो जैसे बैलगाड़ी नहीं होती, बिल्कुल उसी तरीके से ऊँट गाड़ा कहते हैं यहाँ पे। उस पे हमने बैठ के सैर किया था, पूरा हमको घुमाया था। ये जो चौकी रानी का एरिया है वो पूरा कवर किया था और बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें बैठने के लिए, क्योंकि कभी बैठे तो थे नहीं, पहली बार बैठे थे। और ऐसे ओपन में बैठ के पूरा सैर करना बहुत ही अच्छा लग रहा था, मस्त लग रहा था फ्रेंड्स। आप भी आके ज़रूर। कैमल सफारी था यहाँ पे और हाथी पे भी लोग बैठे थे, घोड़े पे भी थे और जो बैलगाड़ी है वो भी था। तो जिसको जो पसंद था उस पे हम बैठे थे। तो बच्चों ने कहा था हमको कैमल की सवारी करनी, तो उनको फिर कैमल पे बिठा के हमने पूरा घुमाया था। और आसपास की जो लाइटिंग है, सुंदरता है, देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए अलग अलग ट्रेडिशंस की झलकियाँ दिखाई गई है, जैसे महाराष्ट्र की, गुजरात की और जो जीसस क्रिस्ट हैं उनकी। तो हर देश की अपनी अपनी झलकियाँ दिखाई, अपना अपना ट्रेडिशन बताया गया है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप बच्चों को लेके ज़रूर आइए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे काफ़ी सीखने के लिए मिलता है सारे ट्रेडिशंस देख के। और उसके बाद हमने देखा था पपेट शो, जो कि बच्चों का फेवरेट होता है। देखिए पपेट्स को नचा के कैसे दिखा रहे हैं शो। पपेट शो को देखने के बाद हमारी रिया दिया को बहुत मज़ा आया था। फिर उन्होंने ज़िद कर ली थी कि हमें झूला झूलना है। तो देखिए उनको झूला वूला झुला चुके हैं और फिर थोड़ा सा आके हम जो माचे होते हैं गांव के, उस पर हम आराम करने लगे थे। थक गए थे चलते चलते, तो बड़ा मज़े से उस पर लेट के आराम कर रहे थे, उसका भी मज़ा ले रहे थे गांव के ट्रेडिशन का। और सब बैठ के अपने बातें कर रहे थे। हमारे बच्चे कुछ 2 घंटे चल के कुछ ज़्यादा ही थक गए थे। तो देखिए उनके चेहरे देखिए, बैठने के बाद कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ आराम मिला बैठ के थोड़ा सा। और फिर उसके बाद हम आ गए थे खाना खाने के लिए, वो भी राजस्थानी ट्रेडिशनल थाली। देखिए कितने अच्छे तरीके से वो लोग बैठा के खिला रहे हैं, पाटा वाटा लगा के। और यहाँ का जितना भी ट्रेडिशनल फूड है वो खिलाया था हमको। और कुछ चीज़ें तो पहली बार खाई थी जैसे। और हमारे जो बच्चे हैं वो जो बनारस से आए थे, तो उन्होंने बनारस का ट्रेडिशन देखा था। तो राजस्थानी ट्रेडिशन देख के वो बड़े ही ये हो गए कि मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से खिलाते हैं। और मतलब ऐसी वैरायटी जो हमने कभी नहीं खाई थी, वो भी वैरायटी यहाँ पे खाने को हमें मिली थी। इसमें ये है मक्के की रोटी, देख ही सकते हैं। ये मक्खन इसके ऊपर लगा के खाया जाएगा, कैर, सांगरी का अचार और चूरमा, बाटी, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, हरी चटनी। ये है दाल और ये आलू प्याज की सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी, कढ़ी, ये गट्टे की सब्ज़ी है, ये सैलेड है। तो अभी इतना मिला है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लगाते हैं गरम गरम रोटियों पे। बहुत टेस्टी है मक्के की रोटी, मक्खन और लहसुन की चटनी के साथ, बहुत ही स्वाद लग रहा है खाने में। आखिरी में आया है ये पापड़, खाया पिया हजम। स्वीट डिश में जलेबी है और मक्खन भरपूर है। ये एक ख़त्म किया तब से दूसरी ला के दे दी बाटी। बहुत अच्छी सारा खाना, बहुत सारा खाना होता है। इतना खाना बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट खाना है। आप लोग ज़रूर आइएगा।